हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करती हूँ कि डिलीवरी पे जाने के लिए डिलीवरी के टाइम पे माँ और बच्चे के सामान की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम क्लिनिक पे, गवर्नमेंट सेटअप्स पे हर जगह देखते हैं जी डिलीवरीज हो रही हैं और उस टाइम पे हैज़र्ड होती है, फैमिली भी, मदर भी, और ना जी बच्चे का सामान प्रॉपर है ना माँ का। ये बहुत अहम चीज़ है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने माँ और बच्चे की तैयारी किस तरह करनी है। आपने 2 सेपरेट बैग तैयार करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मदर का बैग है, उनको मिक्स ना करें। एंड टाइम पे बैग खुलता है जी, एक सामान इधर उधर इस तरह ना करें। देखें, डिलीवरी जो है अगर तो प्लान्ड है, सिजेरियन है, तब भी अगर इमरजेंसी भी है तो जैसे 9 मंथ स्टार्ट हो, मैं फीमेल से कहती हूँ कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। पहले मैं बात करती हूँ मदर के बैग की। आपने एक सेपरेट बैग लेना है। ये मदर की अपनी जिम्मेदारी है, वो खुद भी कर सकती हैं और साथ अगर उनकी फैमिली है, सिस्टर्स हैं या हस्बैंड है, वो भी हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फीमेल का आईडी कार्ड होना चाहिए बैग में। आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में जाती हैं या प्राइवेट में भी जाती हैं, आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेटअप्स में भी काफ़ी सहूलियात हैं और इस तरह प्राइवेट में भी हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जी आप जो है वो आपका मैरिड आईडी कार्ड होना चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड का और आपका, ताकि जो है किसी किस्म की मिक्सिंग ना हो। नंबर 2, क्योंकि एक औरत बहुत से नाम की फीमेल्स पड़ी होती हैं, इवन हस्बैंड नेम भी मैच कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे ये कि आपका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। अगर तो आप सिजेरियन के लिए जा रही हैं, ये भी हो सकता है कि आप नॉर्मल के लिए जा रही हैं और उसके बाद वो सिजेरियन में आप लैंड कर जाएं बड़े ऑपरेशन में, तो उसमें यह है कि आपने ऐसा ड्रेस पहना है जो बाद में हम डिस्कार्ड कर दें, और बिल्कुल ओपन खुला ड्रेस हो, ताकि अगर डॉक्टर उस टाइम पे आपको स्पाइनल भी लगाना चाहें तो आपका ड्रेस ऐसा हो कि उस टाइम पे कोई मुश्किल ना हो। आपका एक खुला सा ओपन ड्रेस होना चाहिए, जस्ट लाइक फ्रॉक हो, चाहे वो स्मॉल साइज़ की हो, यानी कि अप टू नीज होनी चाहिए, ताकि जो है उसमें एट टाइम ऑफ डिलीवरी ना डिलीवरी करने वाले को मुश्किल हो और ना ही अगर बड़ा ऑपरेशन हो तो जो आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वो आराम से स्पाइनल दे सकें और बाद में वो ड्रेस आपका डिस्कार्ड हो जाए। उसके अलावा जो है जो ड्रेस आप साथ रखेंगी वो भी आपका इजी टू वियर हो, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाला हो ना हो, सिंपल ड्रेस हो, ताकि उस टाइम पे फीमेल तंग ना हो। शूज़ की मैं ज़रूर बात करूंगी। जॉगर्स पहन लेती हैं फीमेल, उस टाइम पे मुश्किलात हो रही होती हैं शिफ्टिंग के टाइम पे, या जब सिजेरियन हो जाए या नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो फीमेल ने उस टाइम पे जब चलना फिरना होता है तो उस टाइम पे जो है वो आपने एक सिंपल, आपके पास स्लीपर्स होने चाहिए ताकि आपको मुश्किलात ना हो। उसके अलावा जो है वो फीमेल का जो है हो सकता है सिजेरियन हो जाए तो उसका कॉम्ब, उसका टूथब्रश, और साथ में जो है अगर प्राइवेट सेटअप है तो शी कैन टेक बाथ, तो उसका अपना प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए। फीमेल की एक कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए ताकि आपको उस टाइम पे एकदम हपड़ धपड़ और जी वो हैज़र्ड ना हो कि जी वो चीज़ मांग रहे हैं, ये चीज़ मांग रहे हैं। उसके अलावा कुछ आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा भी होने चाहिए जिनको हम रफ क्लॉथ्स कहते हैं, ताकि अगर एट टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो अगर चाहिए तो उस टाइम पे मुश्किलात का सामना ना हो। उसके अलावा फीमेल के सैनिटरी पैड्स भी होने चाहिए साथ में, ताकि जो है वो अंडर गारमेंट्स, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आती हूँ बच्चे की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को लेकर बहुत सी फैमिलीज ऐसे ही चल पड़ती हैं कि जी एक शर्ट उनके पास होती है और कुछ भी नहीं होती। आपने ऐसे नहीं करना। एक तो आपने रॉम्पर नहीं लेना, यानी कि क्लोज ड्रेस ना हो, क्योंकि बच्चे की उस टाइम जो नाड़ होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो उस टाइम पे कट होती है। तो ओपन ड्रेस हो, 2 पीस जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, तो आपने वो 2 पीस जो है सिंपल सा एक ड्रेस होना चाहिए। साथ में बच्चे का पैम्पर होना चाहिए। पैम्पर एक क्लोज वाला ना हो, जो ओपन वाला हो, ताकि जो जिसको आप बाद में अटैच कर सकें। तो क्लोज पैम्पर आ रहे हैं वो बिल्कुल ना लें, ताकि जो है बच्चे की नाड़ उसमें फंस ना जाए। उसको सिंपल सा आप क्लोज कर दें, वो लाजमी हो। बच्चे का ड्रेस हो गया, पैम्पर हो गया, अगर सर्दियां हैं तो कैप, सॉक्स, स्वेटर, ब्लैंकेट। अदरवाइज अगर ओपन सीजन है जैसे कि आजकल का है तो बच्चे की रैपिंग शीट लाजमी होनी चाहिए और पैम्पर चेंज करने के लिए नीचे की डिस्पोजेबल शीट लाजमी होनी चाहिए। अगर सर्जेरियन हो जाता है, बच्चे को हॉस्पिटल में रखना भी पड़ सकता है माँ के साथ, तो उस टाइम में बेबी शैम्पू का होना, बेबी के शैम्पू के साथ साथ जो है बेबी का जो बॉडी लोशन है उसका भी होना, और जो बॉडी वॉश है उसका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ बच्चों के नेल्स बहुत बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अब नेल कटर भी लाजमी रखें कि बच्चा कहीं खुद को हिट ना कर दे। क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो हाथ मुँह मारता है या उसको रुला रहे होते हैं, तो उस टाइम में बच्चे के अगर नेल्स बड़े हैं तो हो सकता है कि हर बच्चे का नहीं, किसी के कट भी करने पड़ सकते हैं फॉर हाइजीन, कभी अपने आप को हर्ट ना करे।
तो ये चीज़ें आपने लाजमी पूरी करनी है। और साथ में ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो है पेम्पर्स आपके पास जो हैं वो ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेके चल पड़े। बच्चा बाज़ का मेकोनियम फ़ौरन ही ड्यूरिंग बर्थ भी और आफ्टर भी वो अगर फ़ौरन स्टूल या वो पास करते तो आपके पास एटलीस्ट 7-8 पैम्पर लाजमी होने चाहिए। फीडर लाजमी होना चाहिए। अगर सजेरियन हो गया है तो फौरी तौर पे माँ का दूध नहीं आ रहा होता तो उस टाइम पे आपके पास बॉयल फीडर ऑलरेडी रेडी हो, ना कि उस टाइम पे आप मार्केट्स में भाग रहे होते हैं। फिर फीडर बॉयल करने का तो घर से आप फीडर लेके बॉयल करके आप साथ लाएं, आपके पास बॉयल वाटर हो ताकि आपकी हर चीज़ रेडी हो। और जो है बाकी आपको जो है हॉस्पिटल में भी गाइड करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो लाजमी होनी चाहिए। यस, बाज़ प्राइवेट सेटअप में मदर को भी ड्रेस दे दिया जाता है टाइम ऑफ डिलीवरी, या बेबी किट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये सब में नहीं होती। आप मेंटली तौर पे रेडी हों क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। फीमेल कहीं पे भी हो, रात को आपको सहूलत ना मिल रही हो उस डॉक्टर की जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, आपको गवर्नमेंट सेटअप में जाना पड़े या किसी और हॉस्पिटल जाना पड़े जहाँ पे तमाम सहूलियात ना हो, तो आपकी अपनी प्रॉपर रेडी 2 बैग आपके रेडी होने चाहिए ताकि उस टाइम डॉक्टर भी तंग ना हो और जो मौजूद अमला है वो भी तंग ना हो। मैं बहुत सी फीमेल्स को गाइड करती हूँ, मैं खुद भी जब डिलीवरी करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मुश्किल का सामना होता है। फिर भी रात को 2 बजे कहीं भाग रहे होते हैं, जी शॉप्स नहीं ओपन, ये प्रॉब्लम। तो आप जो ये फीमेल की जिम्मेदारी है कि वो टाइमली जैसे मैंने चीज़ें बताई वो अपना बैग रेडी करें ताकि जो है ना आपको मुश्किल हो, ना आपके डॉक्टर को, ना आपके अमले को हो। थैंक यू सो मच।